हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं MSCT की जो पार्ट 2 का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं बताया था कि MSCT का जो पार्ट 1 का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करें। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके पार्ट 1 का फॉर्म ज़रूर देख सकते हैं। पहले आप पार्ट 1 का फॉर्म भरिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आइए। अगर आप पार्ट 2 नहीं अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आते हैं तो डायरेक्ट पार्ट 2 पे आने के बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते जब तक आप पार्ट 1 का फॉर्म नहीं फिल करेंगे। तो आपको पार्ट 1 ज़रूर देखना है और समझना है कि कैसे उसको आपको फिल करना है। तो चलिए गूगल की तरफ आते हैं और क्रोम में हम सर्च करेंगे MSCT। जैसे ही हम MHCT सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सर्च बार में आपको आएगा। यही वेबसाइट है जहाँ से आप MSCT का जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था आपको कि किस तरह आपको पार्ट 1 का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मैं आपको पार्ट 2 का फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। तो ये वेबसाइट है MSCT का। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको जो ये सेक्शन दिख रहा होगा CET एग्जामिनेशन पोर्टल ईयर 2025-2026 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह का ओपन होता है। यहाँ पे आने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप न्यू है, डायरेक्ट आप पार्ट 2 पे आए हैं तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड हम कैसे क्रिएट करें, कैसे यहाँ पे डालें, कौन सा डालें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाइए, सबसे पहले पार्ट 1 का फॉर्म फिल कीजिए और उसका वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो लेता हूँ, साइन इन हो जाता हूँ। साइन इन होने के बाद का जो इंटरफेस है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस शो होगा जब आप इसमें लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल है, अगर आप पार्ट 1 का फॉर्म फिल किए होंगे तो जितने भी जो आप डिटेल इससे पहले ऐड किए थे उसमें प्रोफाइल में ऐड किए थे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ एडिट करना है तो एडिट पे जाके आप प्रोफाइल में आके एडिट कर सकते हैं। जैसे नाम हो गया और भी जो भी इसके अंदर जो एडिट करने के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको CET रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। पार्ट 2 में आज आपको बताने वाला हूँ CET रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कंप्लीट फॉर्म बताने वाला हूँ। जो इसका कोई भी पार्ट 3 नहीं आने वाला है, पार्ट 2 के अंदर मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ कि पूरा कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करें। तो चलिए यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन लिखा हुआ है। तो आपको MHCT 2025 रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ इंग्लिश में और एक आपको दिया है मराठी में। तो एक एक करके आपको सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे OBC SC ST कैटेगरी कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास महाराष्ट्र लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी सेंट्रल लेवल का नहीं चलेगा, स्टेट लेवल का चलेगा। आपके पास स्टेट लेवल का वो भी महाराष्ट्र का OBC ST ST जो है सर्टिफिकेट, तभी आप इसमें रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। वो भी अगर आप OBC से आते हैं तो आपको NCL बनाना पड़ता है। उसके बाद उसकी जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो होती है वो 31 मार्च 2026 तक होनी चाहिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रेडी करना है और इन सब बातों का ध्यान देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको जो फीस होने वाला है वो 1000 रुपया होने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपया फीस होने वाला है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं जैसे SC ST एंड OBC इस तरह की कैटेगरी से आते हैं PWD EWS तो यहाँ पे आपको 800 रुपये यहाँ पर फीस लगेगा। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको 800 रुपये फीस लगने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको संभाल के रखना है भविष्य में किसी भी प्रकार के समस्या के लिए। यानी आपके जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है यही से आपका पूरा जो अकाउंट है अटैच है। इसी तरह नीचे आएंगे तो आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छे से आपको उसमें अपलोड करना है। और यहाँ पे आके यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है कि आपने सभी जानकारी अच्छे से रीड किए और आपको सभी कुछ मालूम है। जिससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद फादर नेम
और मदर नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है, क्योंकि जब मैंने पार्ट 1 का जो फॉर्म भरा था जिसके अंदर ये सब डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ से कैप्चर कर लिया गया है। जिससे आप पार्ट 1 फिल करते हैं तो ये सब डिटेल, ये सब जो है आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, सब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया गया है और ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक फिल यहाँ पे दिख रहा होगा, एड्रेस उड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऊपर में कोई भी चीज़ डिटेल नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फिल है। क्योंकि पार्ट 1 में जो रजिस्ट्रेशन था उसके अंदर ये सब डिटेल हमने दिए थे, तो वहीं से उसको कैप्चर कर लिया गया है। यहाँ पे आने के बाद ये जो है आपको कैप्चर यहाँ पे फिल करना है, प्रोसीड एंड सेव और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर लिया हूँ और सेव और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो होगा, ओपन होने के बाद मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया है और देख सकते हो OTP SMS आ भी गया। उसके बाद यहाँ पे OTP मुझे टाइप करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना। चलिए मैं OTP यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने OTP फिल कर लिया हूँ और वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो क्रिएट हो चुका है। आपको जो एप्लीकेशन नंबर है उसको संभाल के रखना है। भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो इसी एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए आप सिटी सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी डिटेल बता सकते हैं कि मुझे इस फॉर्म में ये दिक्कत हो रहा है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड है का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का नया पेज आपको ओपन होगा। थोड़ा टाइम लिया जा रहा है, जो इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है सो फटाफट वर्क करे, तो थोड़ा टाइम लिया जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना रहेगा इसके अंदर। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको लगभग जो आपका 9 स्टेप में आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो एक ही करके मैं आपको सभी स्टेप बताने वाला हूं। तो जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट है, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल आपसे पूछा गया था, जो मैंने पार्ट 1 में ही फिल कर दिया था, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक कंप्लीट है। उसके बाद सेकंड जो है उसमें आपको डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद थर्ड जो है क्वालिफिकेशन डिटेल। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो MHT CET डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद फ़ोटो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको जो अपलोड करना है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। प्रीव्यू आपको करना है कि आपने सही सब सबमिट किया है कि नहीं। उसके बाद पे द एप्लीकेशन फीस करना है। उसके बाद आपको जो प्रिंट निकालना है। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है एक एक करके। तो आज मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कैसे आपको ये सब स्टेप पूरा कंप्लीट करना है। चलिए सबसे पहले हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट है, हमें सेकंड स्टेप की तरफ चलना है। जैसे सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट है उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक है नया पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपका नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल इन द महाराष्ट्र ऑफ, मतलब इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र के निवासी है। तो यहाँ पे आपको यस और नो पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इस पर यस क्लिक किया था, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे यस है। जो आपने पार्ट 1 का जो फॉर्म फिल किए थे उसमें मैंने यस सिलेक्ट किया, इसकी वजह से यहाँ पे यस है। साफ साफ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो कैटेगरी डिटेल आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो कैटेगरी है वो क्या है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है आपका, जो भी है यहाँ से आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप EWS से आते हैं, इकोनॉमिक वीक सेक्शन से आते हैं, तो यहाँ पे EWS का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए अगर आप EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पे ओपन ही सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो फैमिली इनकम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फैमिली इनकम मैंने डाला था वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो डू यू बिलोंग EWS इकोनॉमिक वीक सेक्शन, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस और नो पे आपको, अगर जैसे मैं यस पे क्लिक किया, जिससे मैं यस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको जो आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना रहेगा। जब आप यहाँ पे कैप राउंड में, जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे कैप राउंड में, तो उस वक्त आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा और वहाँ पे देना रहेगा। अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर कास्ट नेम, तो अगर आपका यहाँ पे
कास्ट नेम एंटर करना है। जैसे अगर आप हिंदू है, मुस्लिम है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका कोई कास्ट ही नहीं है, क्योंकि आप जनरल से आ रहे हैं, ओपन से आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है दो मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था स्क्रीन में, तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ बस। हाँ, तो यहाँ पे हम थे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द EWS सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी, क्या है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना EWS सर्टिफिकेट जो है आपका जो अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अप्लाइड, तो जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी आप किसी भी प्रकार के अपंग है या आपके जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने नो सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये जो था ऑप्शन ये पार्ट 1 में आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंड ऑप्शन है माइनॉरिटी डिटेल्स का, डू यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि जो मैंने पार्ट 1 फॉर्म फिल किया था उसमें मैंने यस सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक यस है। यहाँ पे मैं चेंज भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है, जिसको मैं अभी चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो ही नहीं रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर यू ऑर्फन, क्या या आप यतीम है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हाँ या ना, यस या नो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड एंड सेव एंड प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो प्लीज़ एंटर द कास्ट नेम, तो यहाँ पे मैं कास्ट नेम सबसे पहले एंटर कर लेता हूँ अच्छे से। चलिए मैंने टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एजुकेशन डिटेल जो रहता है एसएससी का उन्हें पार्ट 1 में फिल किया था, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपने येस की है कि आप अपेयरिंग में है, तो आपको 12th का जो भी है वो कोई भी चीज़ आपको नहीं डालना है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपेयरिंग में नहीं हूँ, तो आपका 12th के मार्कशीट का परसेंटेज कहाँ से आप किए हैं वो सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द सब्जेक्ट ग्रुप MHCET 2025, तो यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप PCB के लिए देना चाहते हैं या PCM के लिए देना चाहते हैं या बोथ PCM और PCB दोनों के लिए देना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों के लिए देंगे तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये की आपकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप जनरल से आते हैं, अगर आप एक का देना चाहते हैं तो इसमें आपको बस 1000 रुपये आपका फ़ीस रहेगा। तो इस तरह आपको सोच समझ के देना है कि आपको दोनों का एग्ज़ाम देना है या एक का एग्ज़ाम देना है। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, मराठी, उर्दू, इन तरह के लैंग्वेज में आप किन तरह के लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट द लैंग्वेज मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, कंफर्म यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी सिटी आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएंगे, जैसे मुंबई सिटी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आप स्क्रॉल करेंगे तो मुंबई के अंदर भी आप बहुत सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप MSCT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बिहार में भी आप दे सकते हैं, जैसे पटना का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पटना में भी MSCT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड में भी आप दूसरी जगह का दे सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो वो वहाँ पे भी महाराष्ट्र MSCT का जो एग्ज़ाम है वो दिया जाता है मेन शहर में। बाकी महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह में यहाँ पे सेंटर है, लेकिन अदर स्टेट में सिर्फ जो मेन सिटी होती है वहीं पे उसका प्रेफरेंस दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे सेव और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे मुझे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं अभी फ़ोटो अपलोड करना है तो फोटोग्राफ पे ऐसे क्लिक करूँगा। फोटोग्राफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि फ़ोटो कैसे होना चाहिए। तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो उसके अंदर 50 mm से लेकर 50, मतलब कि जो हाइट और साइज़ होती है वो 50 mm, तो 50 mm होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कलर होना चाहिए वो अच्छे कलर, आपका 80% जो फेस है वो दिखना चाहिए। और जो आपका जो साइज़ है वो मिनिमम 100 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम
500 MB तक होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे साइज़ के लिए दिया हुआ है फ़ोटो का। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ये फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप सब समझ गए होंगे तो ओके पे यहाँ पे आपको क्लिक करना, नीचे आपको ओके दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया हूँ। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में अगर किसी भी प्रकार कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है साइज़ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेव एंड प्रोसीड पे, तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि आइडेंटिटी प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार ही कार्ड दीजिए, बाकी सब आपको अवॉइड करना है। अगर नहीं है आधार कार्ड तो आप बाकी सब फेस में दूसरा चीज़ दे सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड ही दीजिए अपना, क्योंकि उसमें आप सेफ़ रहते हैं और आपका जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो जाता है। चलिए यहाँ से मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और अपलोड कर लेना है डॉक्यूमेंट को। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है वेबसाइट। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर आना है और यहाँ पे जो आपको जो फाइल का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस फाइल के ओपन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे अपना जो भी फाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सर्च करके आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर लिया हूँ। अगर आपको आधार कार्ड अपलोड करने में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आपको लगता है मैंने गलत अपलोड कर दिया तो एडिट पे आप किया के एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइज़ सब बताया गया, 500 KB तक आपका साइज़ यहाँ पे अलाउ है। उसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा आपको वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो मेरा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। इसे मैं अभी ब्लर कर दिया हूँ। आप यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक किया हो तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आई हैव कि मतलब कि आपने सब कुछ इंस्ट्रक्शन सब कुछ रीड कर लिया है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे अच्छे से सब कुछ देख के आपको यहाँ पे जो भी आपका जो अमाउंट है, अगर आप वो सिलेक्ट किए होंगे PCM और PCMB अगर आप सिलेक्ट किए होंगे तो आपको 2000 रुपये पे करना रहेगा। अगर आप PCMB यानी सब सिलेक्ट किए हैं तो आपको 2000, अगर आपने सिर्फ PCM सिलेक्ट किए हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना रहेगा। पे आप UPI और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसके बाद अपना फॉर्म आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा पे करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ये लास्ट स्टेज था। यहाँ के आने के बाद आपको लास्ट में अगर पेमेंट ही करना है, पेमेंट करने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।